हेलो स्टूडेंट्स, शारदा विद्या निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपने करने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस का टॉपिक, चैप्टर नंबर 2 नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र का। बायो का एक टॉपिक है, लेसन नंबर 2 है और 2 नंबर लेसन का ये पहला टॉपिक करने जा रहे हैं। देखो बुक के अंदर इसमें बहुत से पहले टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेशन है, इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन का आ गया, ऐसे कई टॉपिक है। लेकिन ये अगर आप बेसिक इस टॉपिक को पहले सीखोगे तो उन टॉपिक्स के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे जाके। ठीक है जी। तो सबसे पहले आता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? एक आपने 9th क्लास के अंदर या 8th क्लास के अंदर एक वर्ड सुना होगा, तंत्रिका कोशिका, जिसको अपने न्यूरॉन बोलते हैं, जिसको न्यूरॉन बोलते हैं। ये मानव शरीर के अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर होती है छोटी छोटी, और इसकी आगे इसकी संरचना आएगी, लेकिन एक बार इसकी बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ी देख लीजिए। इस प्रकार से होती है, ये एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर होती है और ऐसी बहुत सी संरचनाएं मानव शरीर के अंदर जो तंत्रिका कोशिका होती है वो कई सारी आपस में मिलकर एक क्या बनाती है, सिस्टम या तंत्र बनाती है, वो तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र क्या करता है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का, यानी नियंत्रण और समन्वय, दो चीज़ें आपको वर्ड याद रखने हैं। कंट्रोल का अर्थ नियंत्रण होता है और कोऑर्डिनेशन का अर्थ समन्वय होता है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है ऐसा तंत्र जो मानव शरीर का, वो क्या कहलाएगा? तंत्रिका तंत्र। यानी आप क्या शब्द बोलोगे, कहाँ से आप हाथ उठाकर कुछ लिखते हो या कुछ चलते हो, वो सब आपकी सोच की प्रक्रिया है कि आपके माइंड में एक बात आती है कि हाँ जी, यहाँ से मैंने उठकर 5 कदम चलना है, या वो कोई सामान उठा के लाना है, या मैंने पेन उठा के चीज़ लिखनी है। तो ये जो सारे मैसेज आते हैं, ये पहले ये सारा जो सिस्टम काम करता है, किसके द्वारा काम करेगा? तंत्रिका तंत्र। तो अगर इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी पड़े तो जो इसकी स्पेसिफिक परिभाषा है वो क्या बनेगी? देखिए, मानव शरीर का एक ऐसा सुविकसित तंत्र जो नियंत्रण और समन्वय करता है शरीर पर, और ये बना किससे होता है? तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है जी। वो तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम कहलाता है। बॉडी की जो, यानी मानव शरीर की जो सारी एक्टिविटी होती है, जो आप काम करते हो, वो सब की सब तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड है। अगर आप शरीर के अंदर जानकर देखिए तो वो सारी की सारी आपको एक ही चीज़ से इफेक्टिव नजर आएगी, तंत्रिका तंत्र से। ये आगे 2 पार्ट में डिवाइड होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और परिधीय। ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब देखो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होगा जो मेन हब होता है तंत्रिका तंत्र, यानी जो मेन वर्क करेगा वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ही करेगा। ठीक है जी। ये आगे 2 प्रकार का बनता है, मेरुरज्जु यानी आपके जो रीढ़ की हड्डी होती है, और मस्तिष्क। ठीक है, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मान लीजिए आपने किसी गर्म कोई टोपिए को हाथ लगा दिया, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा गर्म था, उसको हाथ लगाने से क्या होता है? हर एक बॉडी पार्ट के अंदर, मान लो मैंने उंगली से छुआ तो मेरी उंगलियों या इस अंगूठे के भी अंदर होती है पेशी कोशिका। उस पेशी कोशिका के अंदर क्या आएगा? बाहर से मैसेज आएगा कि आपने गलत चीज़ को छू लिया, और वो मैसेज तुरंत जाता है मेरुरज्जु से होता हुआ मस्तिष्क तक, और उस मैसेज को मस्तिष्क क्या करता है? रीड करता है, पढ़ता है। पढ़ने के बाद वो वापस उसका रिप्लाई भेजता है, संदेश भेजता है, और संदेश भेजेगा इस पेशी कोशिका से। तो ये पेशी कोशिका उस गर्म टोपिए से अपना हाथ पीछे खींच लेती है। ये जो काम होता है ये सेकंड के कुछ हिस्से के अंदर खत्म हो जाए, यानी कुछ पल में ख़त्म हो जाता है। ये बहुत ही तेज़ी से वर्क होता है। ठीक है, तो ये सारा जो कंट्रोल होता है वो मेनली कौन करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र करता है। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अलावा जो उसको सपोर्ट करने वाला तंत्रिका तंत्र रहेगा वो कौन सा होगा? परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है जी। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, मेरुरज्जु और मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क की अपने अभी थोड़ी देर बाद इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे कि मस्तिष्क की संरचना क्या होती है, वहाँ पर कौन सा काम किसके द्वारा कैसे किया जाता है। ठीक है, आराम से आपको तसल्ली से चीज़ समझनी है। ये 3 पार्ट में आगे डिवाइड होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। देखो, अग्र मस्तिष्क होगा वो मस्तिष्क का सबसे आगे का भाग होता है, और उसमें सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। ये पूरे जो मस्तिष्क यानी पूरे ब्रेन का जो भाग बनाएगा वो 2/3 यानी 66% हिस्सा ये अकेला कवर कर लेता है मस्तिष्क। ठीक है जी। उसके बाद अगर मस्तिष्क का दूसरा भाग होता है थैलेमस, और फिर थर्ड होता है हाइपोथैलेमस। बीच वाला जो मध्य मस्तिष्क होता है वो बहुत ही छोटा पार्ट होता है, ये अविभाजित होता है, ये कहीं डिवाइड नहीं होता। इसमें सिर्फ 4 खंड होते हैं, वो आपको मैं आगे समझाऊंगा, जिनको अपने उन 4 खंडों को कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन बोलते हैं। नाम बड़ा थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा अलग टाइप का, याद रखने में हो सकता है आपको दिक्कत आए। तो उस 4 खंडों का नाम क्या होगा? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। ये किसमें होते हैं जी? मध्य मस्तिष्क के अंदर 4 खंड होते हैं। उसके बाद आता है पश्च मस्तिष्क, इसमें भी 3 भाग होते हैं। अनुमस्तिष्क बोलते हैं इसको, इसका नाम सेरेबेलम भी होता है।
ठीक है, जो पूरे मस्तिष्क को सहारा प्रदान, यानी आपका माइंड है, हर चीज़ को एक सहारे की ज़रूरत होती है ना, जैसे आपके मानव शरीर को सहारा प्रदान कौन करती है, रीढ़ की हड्डी या मेरुरज्जु, वैसे ही मस्तिष्क को सहारा प्रदान कौन करता है, अनुमस्तिष्क या फिर सेरेबेलम। पश्च मस्तिष्क का दूसरा भाग है वो पोन्स होता है, और लास्ट वाला जो होता है वो मेडुला ओब्लागेंटा, यानी इसको मध्यांश बोलते हैं, नाम याद रखना। इसका शब्द वैसे ये फेमस है, एग्जाम के अंदर इसी टाइप से लिखा आता है, मेडुला ओब्लागेंटा, या इसको अपने बोलते हैं मध्यांश। ये क्या करता है, मध्यांश इसको कहा जाता है मीडिएटर। मीडिएटर का अर्थ क्या होगा, ये रीढ़ की हड्डी यानी मेरुरज्जु और मस्तिष्क के अंदर जो पीछे की साइड है आपकी नाल जहाँ से शुरू होती है रीढ़ की हड्डी से, वहाँ ऊपर ये जुड़ा होता है, इस पार्ट को अपने मेडुला ओब्लागेंटा बोलते हैं। ठीक है जी। अब देखिए ये होता है परिधि तंत्रिका तंत्र। परिधि तंत्रिका तंत्र, सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ याद रखनी है, ये दो प्रकार की तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक तो संवेदी तंत्रिका कोशिका और दूसरी होती है प्रेरक तंत्रिका कोशिका। ठीक है जी। संवेदी तंत्रिका कोशिका होती है, उसको अपने एक नाम और से बुलाया जाता है, इसका सेकंड नाम होता है अभिवाही तंत्रिका कोशिका। और ये होती है अपवाही तंत्रिका कोशिका। ठीक है, ये दो प्रकार की तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है कौन सा, परिधि तंत्रिका तंत्र। अब इसकी जो आपको मेनली स्ट्रक्चर है, मैं बोल रहा हूँ आपको बड़े गौर से इस चीज़ को समझना है, परिधि तंत्रिका तंत्र को। ये इसके भाग है दो, और ये दो प्रकार की तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन दो टाइप से पुट होता है। पहला, परिधि तंत्रिका तंत्र होता है वो कौन सी तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, दो प्रकार की। संवेदी तंत्रिका कोशिका, इसका नाम दूसरा और लिखा हुआ मिल सकता है आपको, अभिवाही। प्रेरक तंत्रिका कोशिका, इसका दूसरा नाम मिल सकता है अपने को, अपवाही। और अगर इसके पार्ट पूछ ले तो भाग इसके दो प्रकार के होते हैं, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र होता है जी ऐच्छिक, जो आप अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र, जिस पर आपकी कोई इच्छा नहीं होती। हाँ जी, तो सबसे पहले देखो कायिक तंत्रिका तंत्र या ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र कौन सा होता है। देखो अगर आपकी इच्छा हुई कि आपने यूट्यूब पे जाके इस वीडियो को खोलना है और पढ़ना है, ठीक है, तो वो ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र हुआ। अगर आपकी इच्छा हुई कि आपने जाके कोई सोशल मीडिया चलानी है, तो वो आपका ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र। वहाँ नर्वस सिस्टम काम करेगा ना, आपका दिमाग कहेगा जी हाँ जी ये काम अपने को करना है, तो वो ऐच्छिक तंत्रिका, यानी जो आपकी इच्छा अनुसार आपका मन हुआ कि आपने उठकर अपने हाथ से कोई काम करना है, हाथ हिलाना है, तो वो कायिक तंत्रिका तंत्र का पार्ट हुआ, इच्छा हुई आपकी। अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। भूख लगती है आपके कंट्रोल में नहीं होती, नींद आती है आपके कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है, पसीना आता है आपके कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है, ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भाग है, इसको अपने बोलते हैं अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र। समझ आ गई होगी आपको कि कायिक तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र, ऐसी क्रियाएं जो हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, वो किसके अंदर आता है, कायिक या ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र में। तंत्रिका तंत्र के अंदर होने वाली ऐसी क्रियाएं जिनको हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं करते, जो स्वतः यानी अपने आप सेल्फ कंप्लीट होती है, वो अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था कि जैसे आपको भूख लगती है, नींद आती है, पसीना आता है, ये सारे के सारे जो पार्ट है वो क्या है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है। हाँ जी। अब देखो इसमें दो प्रकार की चीज़ें आती है, एक तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और एक होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। किसके अंदर दो इससे आए हैं, स्वायत्त के अंदर, अनैच्छिक में। गौर से समझना, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या काम करता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हो, ठीक है, और ऐसी मतलब एक्टिविटी हो रही है कि आपको गुस्सा आ रहा है या फिर कुछ ऐसे काम हो रहे हैं यानी आप एक उत्तेजित हो जाते हो या आपको डर लग रहा है, उस समय आपको एनर्जी यानी आपातकालीन स्थिति में ये ऊर्जा प्रदान करता है। इमरजेंसी कंडीशन होती है ना, मान लो कि जैसे आपको डर लग रहा है किसी चीज़ से, ठीक है, तो आपकी हार्ट बीट बढ़ गई, बढ़ने से आपके सांस फूलने से आपको एनर्जी की ज़रूरत है उस स्थिति का सामना करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर कौन सा तंत्रिका तंत्र एक्टिव हो जाएगा, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र एक्टिव हो जाता है अपना। आपातकालीन जितनी भी स्थितियाँ होगी, आपातकालीन स्थितियों में ये कार्य करता है, यानी ऊर्जा प्रदान करेगा, ये एक मेन बात है। आपातकालीन स्थितियों में ये ऊर्जा प्रदान करता है अपने को, कौन सा, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, ठीक है। डर के समय, गुस्से के समय कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है, वहाँ पर ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र अपने में काम करता है। फिर आता है जी अपने पास परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये आप क्या करता है, ये कार्य करेगा विश्राम के समय, जब आप सो रहे होते, रेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो ये काम करता है विश्राम के समय। ये कब कार्य करेगा,
ये विश्राम के समय काम करेगा, यानी जब आप रेस्ट कर रहे होते हो तब आपको एनर्जी, जैसे आप मान लीजिए पूरे दिन थक हार कर शाम को जाते हो घर, कोई काम से लौट कर जाते हो तो एकदम थक गए होते हो, फिर आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, फिर अपने रेस्ट करते हैं तो सुबह उठते हैं तो उतनी एनर्जी अपने अंदर होती है वापस। तो आप जब विश्राम किया तो वो आपके शरीर के अंदर एनर्जी प्रदान करने के लिए तंत्रिका तंत्र एक्टिव होता है। वो कौन सा होता है जी? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र एक्टिव होता है। ठीक है, ये अपने परिधीय तंत्रिका तंत्र के पार्ट देख लिए। हाँ जी, अब इसमें मस्तिष्क की तो संरचना बनाएंगे, उस संरचना के अंदर ये सारी जो हिस्से लिखे हुए हैं, अगर मध्य पश्च और इसके 3 भाग, इसके 3 भाग, इसके अंदर एक वर्ड लिखा था मैंने कार्पुरा क्वाड्रिजेमिन, ये मध्य मस्तिष्क के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये अपने सब उसके अंदर देखेंगे डायग्राम के अंदर। उससे पहले अपने को ये चीज़ देख लेते हैं, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, अगर वो पूछ ले कि कितने इसके पार्ट होते हैं, कितने भागों से मिलकर बना होता है, तो इसके भाग हो जाएंगे अपने पास 2, कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा था स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक के अंदर यानी जो क्रिया इच्छा से होती है, स्वायत्त के अंदर जो क्रिया आपकी इच्छा से नहीं होती। फिर आपको मैंने बताया था जो स्वायत्त है वो 2 प्रकार का, अनुकंपी और परानुकंपी। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या होगा? ऐसा तंत्रिका तंत्र जो आपातकालीन इमरजेंसी कंडीशन में आपको काम करता है। जैसे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा ना उसको, तो उसमें एक एनर्जी चाहिए शरीर को, तब आपके शरीर में कार्य कौन करेगा? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। आपको डर लगता है किसी चीज़ से, मान लीजिए एकदम आप डर गए होते हो, तो उस कंडीशन से भी सामना करने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तब भी कौन सा काम करेगा? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। फिर देखो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, ये काम करता है रेस्ट के टाइम, जब आप विश्राम कर रहे होते हैं तब ये परानुकंपी तंत्रिका तंत्र वर्क करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप शाम के टाइम घर पे जाते हैं किसी काम से लौटकर, तो एकदम थक गए होते हैं, आपके पूरे दिन की एनर्जी वो ख़त्म हो जाती है। आपने रात को नींद ली, आप सुबह उठे, आपके अंदर उतनी एनर्जी थी जितनी कल सुबह थी, तो वो एनर्जी कौन, यानी उस जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं तब कौन सा कार्य करेगा? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र वर्क करना शुरू कर देता है। ठीक है जी, ये परिधीय तंत्रिका तंत्र के 2 पार्ट थे। पार्ट के बाद इसमें कौन सी तंत्रिका कोशिकाएं काम करती है? परिधीय तंत्रिका तंत्र में 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिका काम करती है। पहली तो संवेदी तंत्रिका कोशिका, जिसको अपने अभिवाही तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। दूसरी प्रेरक तंत्रिका कोशिका, जिसे अपने अपवाही तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। समझ आ गई बात? संवेदी तंत्रिका कोशिका, 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिका कैसे काम करेगी, गौर से सुनना इस चीज़ को आप। संवेदी तंत्रिका कोशिका, नाम स्पष्ट है इसका, संवेदी का अर्थ होता है संवेदना। संवेदी का अर्थ क्या होगा? संवेदना। और कहीं जगह इसको आप उद्दीपन भी लिखा हुआ मिल सकता है, किसी जगह आपको उद्दीपन भी लिखा हुआ मिल सकता है, अर्थ एक ही होगा। यानी आपके बाहर की जो शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती है, गर्मी सर्दी कह लो या कुछ ऐसी कंडीशन कह लो, जिसकी आपको शरीर के जो बाहर की पेशी कोशिकाएं होती है, जो बॉडी की ऊपरी स्किन की जो पार्ट होता है, वो संवेदना के रूप में, यानी ये ऊपरी एपिडर्मिस होती है, स्किन की ऊपर वाली जो पार्ट होता है वो एपिडर्मिस होता है, उसके ऊपर ये काम करता है संवेदी तंत्रिका कोशिका। वहाँ से ये क्या करता है? संवेदनाएं लेता है। संवेदना का अर्थ क्या होता है? बाहर से मैसेज। मान लीजिए आपने किसी सुई के हाथ लगाया तो एक मैसेज आएगा आपके उस पार्ट के अंदर कि आपने सुई को छुआ, तो वो आपके यानी शरीर के अंदर संवेदना हुई, एक क्रिया हुई, उस संवेदना को लिया जाता है संवेदी तंत्रिका कोशिका। यानी बाहर के बाहरी वातावरण से प्राप्त होने वाले संवेदना या मैसेज या संदेश को मेरुरज्जु या मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य जो तंत्रिका कोशिकाएं करती है वो संवेदी तंत्रिका कोशिका कहलाती है। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, इस बात को लिख लीजिएगा अगर आपको बात समझ नहीं आ रही तो, कि बाहरी वातावरण से संवेदनाओं या उद्दीपनों को, यानी उन संदेशों को पहुंचाया जाता है किसके माध्यम से? संवेदी तंत्रिका कोशिका के द्वारा मेरुरज्जु या मस्तिष्क तक। तो ऐसी तंत्रिका कोशिका कहलाती है संवेदी तंत्रिका कोशिका। इसका दूसरा नाम आपको याद रखना होगा, अभिवाही तंत्रिका कोशिका। फिर उस जैसे आपके हाथ के सुई लगी, वो संदेश गया, कहाँ तक पहुँचा वो संदेश? मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक। उस संदेश को एक्सेप्ट किया गया, ग्रहण किया गया मस्तिष्क या मेरुरज्जु के द्वारा, और उस संदेशों को यानी उन संवेदनाओं को परिवर्तित किया जाता है आदेशों में। मस्तिष्क वहाँ से ऑर्डर देता है कि वो चीज़ आपने गलत जगह छू रखी है तो वहाँ से हाथ हटाइए। तो उन संवेदनाओं को मस्तिष्क या मेरुरज्जु, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो मेरुरज्जु कर लेता है, कुछ ऐसे कार्य होंगे जो मस्तिष्क तक जाते हैं, तो उन संवेदनाओं को आदेशों में रूपांतरित किया जाता है, और वहाँ से जो मस्तिष्क या मेरुरज्जु संदेश भेजता है वो प्रेरक तंत्रिका कोशिका वापस लाती है उस शरीर की पेशी कोशिका तक। यानी हर एक शरीर के अंदर पेशी कोशिका, जैसे हाथ के अंदर सुई लगी तो हाथ में पेशी कोशिका है, उस पेशी कोशिका तक आएगा और
वो प्रेरक तंत्रिका कोशिका लेके आएगी। इसका अपना दूसरा नाम दिया था अपवाही तंत्रिका कोशिका। समझ आ गई होगी बात। तंत्रिका कोशिका किस प्रकार से वर्क करती है, ये 2 प्रकार से काम करती है। ये पूरा तंत्रिका तंत्र था, इसका आपको फ्लो चार्ट, क्लासिफिकेशन, कुछ चीज़ें वहाँ जो लिखी हुई है। परिधीय तंत्रिका तंत्र ये तो आप चार्ट बना लोगे, इसके बाद इसको आप अलग नोट करना है। परिधीय तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाओं से कार्य करता है, यानी तंत्रिका 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाओं से वर्क करता है, संवेदी तंत्रिका कोशिका और प्रेरक तंत्रिका कोशिका। उनका नाम लिखना है और उनको दोनों को मैंने बता दिया, वो चीज़ आपको वीडियो पॉज करते हुए लिखनी है। यानी बाहरी वातावरण से संवेदनाओं या उद्दीपनों को लेकर मेरुरज्जु से मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है संवेदी तंत्रिका कोशिका तक द्वारा, और उन आदेश जब मस्तिष्क उस संवेदना को लेता है, उद्दीपन को लेता है, तो उसे आदेश में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। उस आदेश को उस शरीर की पेशी कोशिका तक पहुंचाई जाता है प्रेरक तंत्रिका कोशिका के द्वारा। वो उसे प्रेरणा देती है, तो उस चीज़ को वो क्या कर लेती है, वहाँ से अपना हाथ उस सुई से हट जाएगा, तो प्रेरक तंत्रिका कोशिका कहलाती है। तो संवेदी का नाम अविवाही था, प्रेरक का नाम अपवाही था। ठीक है, ये आप इस फ्लो चार्ट को नोट कर लीजिएगा गौर से। जो इसके बारे में मैंने आपको 2 भाग बताए वो चीज़ आप लिख लीजिएगा। अभी थोड़ी देर में अपने आगे का जो पार्ट करने जा रहे हैं वो मस्तिष्क है, उसके बारे में अपने देखेंगे। ये चीज़ मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, वीडियो को रोक कर इन चीज़ों की परिभाषा अलग अलग लिख लीजिएगा। हाँ जी, तंत्रिका तंत्र के फ्लो चार्ट के बाद आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है मानव मस्तिष्क का। बिल्कुल आपको स्ट्रक्चर शेप ऐसे बनानी है, ध्यान रखना है। इसके अंदर विशेष चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मस्तिष्क का आवरण होता है इसके चारों तरफ। इसके अंदर एक द्रव भरा होता है, इसको अपने बोलते हैं धूसर द्रव या डार्क मैटर जिसको बोलते हैं। उस द्रव से एक संरचना बनती है जो इसके आवरण को, जिसको अपने खोपड़ी बोलते हैं, उसको ढक के रखता है चारों तरफ से। ठीक है, और वो आवरण मस्तिष्क का क्या कहलाएगा, मस्तिष्क का आवरण कहलाएगा। और अगर मस्तिष्क का सबसे ऊपरी पार्ट बनाता है प्रमस्तिष्क। मैंने आपको आगे बताया था कि जैसे 3 चीज़ें हैं, एक तो आपके सामने लिखा होता है प्रमस्तिष्क, एक इसके नीचे लिखा है हाइपोथैलेमस और एक है थैलेमस। ये तीनों के तीनों जो पार्ट है वो किसके अंदर आते हैं, अग्र मस्तिष्क में आते हैं। ठीक है, ये 3 हिस्से अग्र मस्तिष्क के, जैसे थैलेमस, हाइपोथैलेमस और प्रमस्तिष्क। इसके बाद जो मध्य मस्तिष्क होता है वो अविभाजित होता है, इसमें 4 खंड पाए जाते हैं। मध्य मस्तिष्क के अंदर 4 खंड होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल महीन, जो इसकी स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिखाई नहीं देंगे। इसमें इन 4 खंडों को बोला जाता है संयुक्त रूप से कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। ठीक है जी, अब देखो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन है, इसमें 4 खंड होंगे, जो 2 ऊपरी खंड है। ठीक है, वो देखने के लिए कार्य करते हैं, और 2 निचले खंड है। जैसे आंखें आपके देखती तो आपको एक होता है ना कि अपने उस चीज़ की तरफ देखना है। ठीक है, तो वो एक मैसेज जाता है माइंड के अंदर, तो वहाँ से वो तब कौन सा भाग काम कर रहा होता है, मध्य मस्तिष्क कर रहा होता है। और 2 निचले खंड होते हैं, वो श्रवण शक्ति यानी सुनने के लिए होते हैं, सुनने की क्षमता बनाते हैं वो। ठीक है, तो मध्य मस्तिष्क से अविभाजित होता है, सिर्फ उसमें 4 खंड पाए जाते हैं। ऐसे ही अपने लास्ट वाला देखा था कौन सा, पश्च मस्तिष्क, उसके अंदर 3 भाग थे। उधर लिखा हुआ है सेरेबेलम, जिसको अपने अनुमस्तिष्क बोलते हैं। उसके साथ क्या लिखा हुआ है, उसके नीचे यहाँ पर पोन्स है, और लास्ट वाला भाग है मेडुला ओब्लागेंटा। ये पोन्स लिखा है और ये मेडुला ओब्लागेंटा लिखा हुआ है। ठीक है, इसको अपने संयुक्त रूप से इसको क्या बोला जाएगा, तीनों भाग को पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो भाग होता है मेडुला ओब्लागेंटा, ये उसकी सतह प्रदान करता है, यानी रीढ़ की हड्डी, यहाँ से आपकी रीढ़ की हड्डी है, नाल शुरू हो जाती है रीढ़ की हड्डी की, तो ये रीढ़ की हड्डी को जोड़ता है। ये जो अनुमस्तिष्क है, जो मस्तिष्क के थोड़ा आपको बाहर स्ट्रक्चर दिखाई देगी, सेरेबेलम जिसको बोलते हैं, ये पूरे मस्तिष्क को सहारा प्रदान करता है। इसका कार्य क्या होगा, मानव मस्तिष्क को सहारा प्रदान करना। ये करेगा मस्तिष्क को सहारा प्रदान। ठीक है, और
इसके बाद आप देखोगे यहाँ एक छोटी सी दानेदार, इसकी स्ट्रक्चर होती है लगभग मटर का दाना होता है, बिल्कुल उसी साइज़ की ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि, जिसको आपने सुना होगा छोटी क्लासेस के अंदर कि इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। आगे इसी चैप्टर में एक टॉपिक आएगा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। सभी ग्रंथियाँ होती है, जैसे थायराइड होगी, अग्नाशय होगी, ठीक है, एड्रिनल होगी, उन सभी ग्रंथियों के ऊपर ये कंट्रोल रखती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। और पीयूष ग्रंथि के ऊपर भी एक बड़ी ग्रंथि होती है, वो और कंट्रोल रखती है, उसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोल जाता है, वो कहलाती है हाइपोथैलेमस। सबसे बड़ी ग्रंथि एक तरह से माना जाता है, सभी ग्रंथियों को नियंत्रित कौन करती है? पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि अकेली को कौन नियंत्रित करती है? हाइपोथैलेमस। इसलिए ये मास्टर ग्लैंड है और ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, यानी गुरु की गुरु। और लास्ट वाला भाग मैंने आपको बताया था मेडुला ओब्लांगेटा, ये भाग क्या करता है? मेरुरज्जु और मस्तिष्क को जोड़ने का काम करता है। इस भाग का कार्य क्या होगा? मेरुरज्जु व मस्तिष्क को जोड़ता है ये, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद देखोगे आप ये जो प्रमस्तिष्क भाग अपने देखा था, ये पूरे मानव मस्तिष्क का 2/3 2/3 मानव मस्तिष्क का भाग है ये, ठीक है। बहुत सारी क्रियाएं ये संपादित करवाता है, जैसे पाचन शक्ति होगी आपकी, ठीक है, ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो लार निकलती है, आंसू निकलते हैं, उन सभी को कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? प्रमस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। ये सबसे ऊपरी पार्ट होता है मस्तिष्क का। ये भी 2 गोलार्धों के अंदर खड़ा होता है, बाएं और दाएं भाग, यहाँ से इसके अंदर डिवाइड लगा होता है। अब इस बोर्ड के अगर मैं ऐसे सामने खड़ा हो जाऊँ तो मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो बायां भाग हो जाएगा और जो राइट हैंड है वो दायां भाग हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो भाग होगा ये दायां गोलार्ध होता है और ये भाग होता है वो बायां गोलार्ध के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। इसमें एक महीन पट्टी होती है जो इस दोनों भागों को, यहाँ इसकी संरचना में दिखाई नहीं देती, लेकिन एकदम इसकी माइक्रोस्कोप अगर स्ट्रक्चर देखी जाए बिल्कुल, तो वहाँ आपको एक बिल्कुल महीन बारीक पट्टी दिखाई देगी, ऐसे खड़ी हुई एक रेखा दिखाई देती है। उस पट्टी को अपने क्या बोलते हैं? कार्पस कैलोसम बोला जाता है। प्रमस्तिष्क के अंदर 2 गोलार्ध होते हैं। प्रमस्तिष्क में कितने गोलार्ध होंगे? 2 गोलार्ध होंगे। इसमें 2 गोलार्ध होते हैं, बायां व दायां गोलार्ध। इसको विभाजित कौन करती है? कार्पस कैलोसम नामक पट्टी। एक पट्टी होती है जिसको ने स्ट्रक्चर बोलते हैं, रेखा होती है वो इसको क्या करती है? 2 भागों में विभाजित कर देती है, ठीक है। हाँ जी, तो थोड़ा एक बार दोबारा देख लीजिए, मैंने आपको स्ट्रक्चर क्या बताई थी। मेनली जो बातें आपको इसके अंदर लिखनी है, कुछ इसका एक आपके सामने कल एक में बोर्ड पर एक चार्ट मिलेगा आपको पहले लिखा हुआ, उस चार्ट को 2 मिनट आपके सामने वो वीडियो मैं ला के छोड़ दूंगा, उसमें इसके बारे में सारी बातें लिखी होगी। तो आपको नोट्स के अंदर अगर दिक्कत आ रही है कहीं, तो बोर्ड भरा हुआ होगा, वहाँ से आप सीधा अपनी कॉपी के अंदर नोट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो इसकी बेसिक समझने वाली बात है वो आप समझ लीजिए। मस्तिष्क की संरचना में प्रमस्तिष्क सबसे ऊपर दिखाई देता है, सबसे बड़ा भाग होता है मानव मस्तिष्क का, 2/3 हिस्सा होता है, यानी 66%। 2 गोलार्धों में बंटा होगा, बायां और दायां गोलार्ध। जो इन दोनों गोलार्धों को अलग करने का काम करती है वो पट्टी कहलाती है कार्पस कैलोसम। पूरे मस्तिष्क के ऊपर से एक आवरण पाया जाता है जिसके अंदर द्रव भरा होता है, डार्क मैटर यानी धूसर द्रव भरा होता है। वो स्ट्रक्चर यानी वो खोपड़ी कहलाती है, ऊपर की जो पार्ट होता है उसके अंदर मानव मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। जो उसकी सिक्योरिटी यानी सुरक्षा का काम करता है उसको बोलते हैं मस्तिष्क का आवरण, ठीक है। इनके ऊपर जैसे बाल उगते हैं तो वो मस्तिष्क आवरण के ऊपर की तरफ उगते हैं, मानव मस्तिष्क इसके अंदर सुरक्षित रहता है, ठीक है जी। इसके बाद अपने अग्र मस्तिष्क में 3 हिस्से देखे थे, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो बहुत सारे हार्मोन का यानी स्त्रावित करती है, जो पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। दानेदार स्ट्रक्चर होती है, एक अलग से मस्तिष्क से थोड़ी बाहर निकली हुई दिखाई देती है। इसके ऊपर जो इसका बेस बनाती है वो थैलेमस होती है। ये सारे पार्ट कौन कौन सी क्रिया नियंत्रित करते हैं वो नोट्स के रूप में आपको कल मैं बोर्ड पे लिख के दूंगा। फिर आपको मैंने बताया था कि एक मध्य मस्तिष्क भाग होता है, बहुत ही छोटा, यानी अगर मस्तिष्क खत्म हुआ उसके जस्ट बाद पश्च मस्तिष्क शुरू हो जाता है। तो एक समझ लीजिए एक थोड़ी सी लाइन, एक जो पार्ट होता है वो मध्य मस्तिष्क होता है। उसके अंदर छोटे छोटे 4 खंड दिखाई देते हैं अलग। उन चारों खंडों को संयुक्त रूप से इकट्ठा बोला जाता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमी।
उसमें 2 ऊपरी खंड होते हैं, वो देखने के योग्य होते हैं, यानी उनके जो आई साइड्स होती है वहाँ पर वो कार्य करते हैं। तो निचले खंड होते हैं वो श्रवण शक्ति यानी सुनने का काम करते हैं, ठीक है। अगर वो निचले खंड कार्य करना बंद हो जाता है तो उस मानव को सुनना बंद हो जाता है, और ऊपर के दोनों खंड अगर काम करना बंद कर गए तो आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए जो थर्ड पार्ट अपने देखा था, पश्च मस्तिष्क देखा था। पश्च मस्तिष्क के अंदर भी मैंने आपको 3 भाग बताए थे। सेरेबेलम जिसको अपने अनुमस्तिष्क बोलते हैं, पूरे मानव मस्तिष्क को एक सहारा प्रदान करता है, थोड़ी सी स्ट्रक्चर बाहर निकली हुई दिखाई देती है। सेकंड आपको पार्ट बताया था पोन्स, यानी पोन्स होता है जो पीयूष ग्रंथि और जो लास्ट वाला मध्यांश भाग होता है उसके ठीक बीच में एक फुली हुई संरचना होती है। इसके भी बहुत सारे कार्य होते हैं, कल नोट्स में देखना आप। मेडुला ओब्लागेंटा लास्ट हिस्सा होता है जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जोड़ता है, दोनों भागों को जोड़ने का काम प्रदान करता है, ठीक है। ये अपनी इसकी मेनली स्ट्रक्चर थी, और डायग्राम को गौर से देखना है, ढंग से समझना है, बनाना है। इसके बाद आपको जो पहले उसमें फ्लो चार्ट में डेफिनेशन बताई थी, वहाँ परिभाषा मैंने बोल के बताई है, उस चीज़ को आप दोबारा थोड़ा बैक करके सुनते जाइए और कॉपी में नोट करते जाइए। किसी प्रकार का कोई डाउट नज़र आ रहा है तो इस वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर एक फ्रंट पेज लगा होगा, उस पर मोबाइल नंबर है, वहाँ पर आप व्हाट्सअप करके या कुछ भी कॉन्टैक्ट करके मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं। अधिक से अधिक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।